इनके बयान से छलकता है, जिससे मेरी मुराद मुकर्रिर बेबाक खतीब बर्क गुफ्तार इल्म व फन के बहरे ज़खार जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस व मुहतमीम जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सोगड़ा और जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरखास्त कर रहा हूं, और 12 दिगर जो हजरात रास्तों में इधर उधर घूम रहे हैं उनसे मेरी दरखास्त है मजमा में तशरीफ ले आए। कहूंगा वो भी आ जाएं, जो जिम्मेदार हैं वो रहें, बकिया लोग आ जाएं, लोगों को मोहब्बत के साथ मजलिस ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु बिही व नतवक्कलु अलैहि व लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्न फीहि यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, खुसूसन इस महल्ले के ज़मज़म जलसा कमेटी के जिम्मेदारान और काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, बहुत से लोग चप्पल की वजह से इधर बैठे हैं, चप्पल कोई नहीं लेगा आज, चप्पल लेके ही आ जाइए, अपने सामने रख लें। वो एक मस्जिद में एक मर्तबा ऐसा हुआ, जो लोग चप्पल रख के जाते चप्पल चोरी हो जाता था, तो लोगों ने एक दफा ऐसा किया कि छुप के देखें चप्पल कौन चोरी करता है। तो इत्तेफाक से
जो चप्पल चोरी कर रहा था, सब नमाज खड़ी हो गई, कुछ लोग छुप गए तो चप्पल चोर को पकड़ लिया। उसने वादा किया आइंदा चोरी नहीं करूंगा, तौबा कर लेता हूं, अब नहीं करूंगा, वादा करता हूं, नमाजी बन गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा अगर हम मस्जिद में चप्पल यहां रखे हैं तो किसी ने वहां रख दिया है, कोई वहां रखा है तो इसका चोरी तो नहीं कर, चप्पल चोरी नहीं हो रहा था, लेकिन चप्पल जो जहां रखता था वहां नहीं मिलता था, दूसरी जगह रख देता। कौन करता है? फिर लोग बड़े हैरान हुए और फिर वही तय किया कोई छुप के देखेगा ये करता कौन है। जब छुप के देखा वही आदमी जो चप्पल चोरी करता था, तौबा किया था, वही कर रहा है, उसको पकड़ लिया। कहा कि तुमने ये किए क्या कर रहे हो, तुमने तो चोरी से तौबा किया है। कहा मैंने चोरी से तौबा किया, हेरा फेरी से तौबा नहीं किया। आप चप्पल लेके आ जाएं, अपने सामने रख लें, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। चप्पल तुम आपका भी एहतराम करेगा, आप उसका एहतराम कर लेंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक जगह से जलसे से आया, फिर एक जगह और जाऊंगा। अब क्या किया जाए, किसको कितना वक्त दिया जाए? हालांकि ज्यादा जरूरत मदरसे में वक्त की रहती है। तो बहरहाल अभी आपको हजरत उलमा इकराम के खिताबात सुनने हैं। हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम ने आपको खूब झिझोड़ा है, आपके कुलूब को मुनव्वर किया है। और फिर रफीक मुकर्रम जनाब हाफिज व कारी बिलाल सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम, मैं अभी वो आपको तकरीर भी सुनाएंगे, नात भी सुनाएंगे। बच्चा तो उनसे अच्छा पढ़ता है। तो बहरहाल तो अब और भी उलमा इकराम, हजरत मौलाना मरगूब रहमान साहब भी तशरीफ फरमा है। और फिर नाज़िम जलसा मेरे अजीज हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी आपको गाहे बगाहे बल्कि आपके हौसले की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, आपके हौसले की हिफाजत भी कर रहे हैं मुस्तकिल। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है और अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों, जो हदीस मैंने पढ़ी है उसके अंदर तीन बातों का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, मेरे नौजवानों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इस रिवायत के रावी हैं और रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुम मन कुन्न फीही यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु। फरमाया कि तीन चीजें अगर किसी आदमी में हो तो याद रखिए उस पर मौत भी आसान हो जाएगी, यानी मौत को अल्लाह आसान कर देगा और अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। यानी अगर हम आप चाहते हैं कि मौत की तकलीफ हम पर न हो, मौत हमारे लिए आसान हो जाए, आसानी से हमारी रूह निकल जाए, अल्लाह ताला हमको जन्नत में दाखिल कर ले, तो उसके लिए तीन काम करने होंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, सबसे पहला काम यह है रिफ्कुन बिद्दईफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने से कमजोरों पर नरमी का मामला करो, अपने मातेहतों पर नरमी का मामला करो, अपनी बीवी बच्चों पर नरमी का मामला करो, अपने घर में तुम्हारे घर में काम करने वाले मजदूरी करने वालों पर नरमी का मामला करो। ऐसा नहीं है उनके साथ सख्ती बरतो। मेरे नौजवानों, वो भी इंसान है, आपके घर में काम करने वाली है, काम कर रही है, ऐसा नहीं है उसको काम का बोझ डाल दिया जाए, उसके साथ भी नरमी का मामला किया जाए, उसके अच्छे खाने का नज़म किया जाए, उसके साथ भेदभाव का मामला न किया जाए, अपने घर के फर्द की तरह ख्याल किया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कुछ लोग ये कहेंगे अगर काम वाली के साथ हम अपनाइयत का मामला करेंगे बीवी का मार खाएंगे। भाई तुम क्यों करोगे, तुम्हारी घरवाली करेगी।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, इसलिए याद रखिए नरमी का मामला करें। सर्दी का मौसम है, सर्दी की रात है, वो बर्तन धो रही है। मेरे नौजवानों, अगर आपकी बीवी है उसके लिए आप गर्म हीटर, गर्म पानी का इंतजाम करते हैं, वो आपके घर में काम करने वाली है, आपके घर में काम कर रही है, वो भी इंसान है, उसके साथ नरमी का मामला करें, उसके लिए भी गर्म पानी का नज़म करें। उसको ऐसा नहीं किसी काम के लिए मजबूर करें। अगर वो बीमार है उसकी तीमारदारी करें, उसका ख्याल करें। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी बच्चे की तीमारदारी के लिए जाते हैं। रसूलुल्लाह की खिदमत भी किया करता था। वो बीमार हुआ, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए गए, उसकी बीमार पुरसी के लिए गए। अल्लाह के नबी ने देखा जब आपने उसकी बीमार पुरसी की, यहाँ तक के मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने उस यहूदी बच्चे को ईमान पेश किया। वो बच्चा अपने बाप की तरफ निगाह उठा के देखने लगा। बाप ने कहा क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत कर, मोहम्मद की बात मान ले, वो कलमा पढ़ लेता है, यहूदी जरूर है। आप उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, उसकी इयादत कर रहे हैं। आज तो इयादत का तरीका मालूम नहीं, मरीज की इयादत, उसकी तीमारदारी का तरीका हम नहीं जानते। मेरे दोस्तों, जाओ मरीज के लिए दुआ करो, उसकी पेशानी पर, उसके हाथ पर हाथ रखो। अगर मरीज मर्द है, ऐसा नहीं कि वली साहब ने जलसे में कहा है कोई औरत बीमार हो गई जाके पेशानी हाथ पे हाथ रख के आ गए, यार मौलवी जलसे में सुन के आया हूँ, मैं इसे भूल नहीं कर सकता, अमल करूंगा। ऐसा नहीं, तीमारदारी का लोगों ने तरीका ही बदल दिया। अगर कोई बीमार है, बिस्तर पे है, लोग जाते हैं उसको सलाम करते हैं, कहते तुझे क्या बीमारी हुई, तुझे क्या बीमारी लग गई। अगर बीमारी बताता है तो ये देखने वाला, बीमार पुरसी करने वाला, तीमारदारी करने वाला ही कहता है मेरे चचा इसी बीमारी में गए, मेरे फूफा इसी बीमारी में गए, मेरी खाला इसी बीमारी में गई। बेचारा मरीज बिस्तर उठने के बजाय और लेट जाता है। तीमारदारी का तरीका भी रसूलुल्लाह ने बताया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर एक तरीका अल्लाह के नबी ने बतला दिया, हर एक तरीका रहमते कौनैन ने बताया। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह कहता है हमने एक नमूना दिया, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके मातहत हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं, इन पे भी जुल्म न करो, बीवी पे जुल्म न करो, बच्चों पर जुल्म ज्यादती न करो। ये तुम्हारे मातहत हैं, अपने से कमजोरों पर नरमी का मामला करो। आज तो हाल ये है, अगर हमारे पास पैसा हो जाए, किसी गरीब को हम सलाम करने को तैयार नहीं। अगर हमारे पास दौलत आ जाए, हम किसी गरीब को सलाम नहीं करते। हम ये समझते हैं वो गरीब है, हमें सलाम करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और हाल तो ये है, अगर किसी गरीब ने किसी मालदार को सलाम नहीं कर दिया, हम सलाम का जवाब देना नहीं चाहते। अल्लाह के नबी ने फरमाया रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़, अपने से कमजोरों पर नरमी का मामला करो। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आपके घर में मजदूरी कर रहा है, गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है, थोड़ी देर के लिए अगर सुस्ताने के लिए बैठ गया है, पसीने से शराबोर है, गर्मी की शिद्दत है, खतरनाक गर्मी है। आज जैसे गर्मी पड़ रही है, इतनी खतरनाक गर्मी। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबरिदु बिज़्ज़ुहर फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम। ए लोगों, ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो। मतलब ये है कि ज़ोहर को थोड़े देर से पढ़ो। हमारे यहाँ अब ये है कि 1 और 1:30, इसके आगे हम नहीं बढ़ते। हम ये समझते हैं इसके आगे बढ़ेंगे शायद नमाज नहीं होगी। मरकज़ुल उलूम में 2 बजे, फिर आगे चल के सवा 2 बजे, फिर 2:30 बजे यहाँ तक जोहर की नमाज हुआ करती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मदारिस इस्लामिया में नमाजें जोहर की गर्मी के मौसम में देर से जोहर की नमाज पढ़ते हैं। उस हदीस पर अमल करते हुए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग फरमाया कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के तहकाव से है। यहाँ
यहाँ तक के रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दफा जहन्नम ने अल्लाह से शिकायत की कि मेरी आग एक दूसरे को खाए जा रही है, इतनी खतरनाक आग है, एक दूसरे को खाए जा रही है। अल्लाह ने उसको 2 सांस लेने का हुक्म दिया। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, एक सांस अंदर लेने का, एक सांस बाहर छोड़ने का। जब जहन्नम सांस अंदर लेती है तो सर्दी का मौसम आता है, जब बाहर छोड़ती है गर्मी का मौसम आता है, शिद्दत की गर्मी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जोर को ठंडा करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के दहकाव से है, वो जहन्नम का असर ही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं, यहाँ से 70,000 गुना बड़ा जहन्नम की आग इतनी खतरनाक, बतलाइए वहां कैसे हम बच पाएंगे? उस आग से हमें डर नहीं लगता, खौफ दिल में नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया अपने से कमजोरों पर नरमी करो। मजदूर आपके घर में काम कर रहा है, गर्मी की शिद्दत है, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वो बैठ गया है, उस पर जुल्म न करो। ये न कहो कि तुम बैठ गए, तुम्हारी मजदूरी काट दूंगा, तुम्हारा मजदूरी कम कर दूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर उसके साथ हो सके उसको बेहतर अच्छे पानी का या उसके लिए कोई शरबत भी दे दो ताकि वो सुस्ता ले, उसको राहत मिल जाए, उसको आराम मिल जाए, उसके साथ नरमी करो। वो भी तुम्हारी तरह हमारी तरह इंसान है, इतना भी काम न लो। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, जिससे उसको तकलीफ पहुंच जाए उजरत भी पूरी दे दो। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया रिफ्कुन बिद्दईफ, और आगे फरमाया व शफकतुन अलल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ शफकत का, भलाई का, खैर खाई का, अच्छाई का, नेकी का मामला करो। माँ बाप अगर तुम्हारे हैं, माँ बाप के साथ मेरे दोस्त बुजुर्गों ऊंची आवाज से बात न करो, माँ बाप के सामने नरम आवाज से बात करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के लिए दुआएं करो। कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कहता है लोगों, तुम्हारे माँ बाप में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, उनके साथ मेरे दोस्तों उफ तक मत कहो। यहाँ तक के कुरान ने कहा उनके साथ नरमी के साथ बात करो, उनकी खिदमत भी करो और उनके लिए दुआएं भी करो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, घर घर में हालत ये है, बच्चा जब तक शादी नहीं हुआ है माँ बाप के साथ अच्छा मामला करता है, जहाँ शादी हो गया माँ बाप के साथ जुल्म ज्यादती पर उतर आता है, बीवी की बात पर माँ बाप को सताता है, बीवी की बात पर माँ बाप को लान तान करता है। यहाँ तक कि बेटा खुद जिसको अपनी माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, वो बेटा माँ बाप का कसूर निकालता है, बीवी का कसूर नहीं देता। बीवी ने अगर कह दिया, बीवी ने शिकायत कर दी, बीवी के हुकूक अलग है, माँ बाप के हुकूक अलग है, ये बात जरूर है। हर एक के हक को अदा कीजिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखिए कुरान कहता है वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारों का जिनका आप पर हक है उनके हक को अदा कर दीजिए, हक अदा करिए। याद रखिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन बीवी की वजह से माँ बाप को सताना, माँ बाप को गालियां देना, माँ बाप को तन्हा छोड़ के चले जाना, माँ बाप के साथ मेरे दोस्त बुजुर्गों नाफरमानी का, गुस्ताखी का मामला करना इतनी खतरनाक चीज है। मेरे दोस्तों, मेरे हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे तुम मक्के मदीने में जिंदगी गुजार लो, काबे के अंदर जिंदगी गुजार लो, गुंबदे के खजरा के सामने जिंदगी गुजार लो। अगर तुम्हारे माँ बाप हैं तो याद रखो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी हैं उसका अल्लाह उससे राजी, जिसके माँ बाप नाराज उसका अल्लाह उससे नाराज। जिस बच्चे से माँ बाप राजी हैं वो यकीन कर ले मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। अगर माँ बाप नाराज है तो समझ जाए उसका अल्लाह उससे नाराज है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज शादी हो जाते हैं, उनको हक का पता नहीं, माँ बाप के हुकूक का पता नहीं, बीवी
बीवी के हुकूक का पता नहीं, बीवी के चक्कर में माँ बाप को सताने वालों, याद रखो हर एक के हक को अदा करो। आज तो अजीब मामला है, जो बहू आती है आने के बाद वह कहती है सास ठीक नहीं, लेकिन वही बहू जब खुद सास बन जाती है वो कहती है बहू ठीक नहीं। अब ठीक कौन है? सब बहू कहती सास ठीक नहीं, सास बन गई बहू ठीक नहीं। अजीब हाल है। वजह क्या है? ये कसूर किसका है? ये कसूर हम नौजवानों का है, ये कसूर मर्दों का है जिन्होंने हक को अदा नहीं किया, बीवी के हुकूक को अदा नहीं किया, मेरे दोस्त बुजुर्गों माँ बाप के हुकूक को अदा नहीं किया। आज ऐसा होता है लोगों, दोस्त बुजुर्गों, अब ये नौजवान शादी होके आता है, शादी होने के बाद बीवी के प्यार में पागल हो जाता है, कहीं सेल्फी लेता है, कहीं पार्क जाता है, कहीं शॉपिंग जाता है, इतनी आदत खराब कर देता है। अब वो बीवी बैक करने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं। तेरी बीवी है, पूरी जिंदगी पड़ी प्यार कर कितना का लाड़ करना है, लेकिन इतना लाड़ कर देता है अब उसे मानने को तैयार नहीं, उसे संभाल नहीं पाता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी तुम्हारी बीवी है, उसके हुकूक को अदा करो। पूरी जिंदगी पड़ी है, जितना प्यार करना तुम प्यार करो। ये शुरू में इतना प्यार जताता है, बात पागल तो वो है, पहली रात में जाते हैं, घूंघट उठाते हैं, उठाने के बाद कहा तुझे मालूम है मेरी खाला की बेटी का रिश्ता आया था, मामू की बेटी का आया था, चचा की बेटी का आया, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे ये चेहरा पसंद था, यही नाक, यही आंख, यही जबान मुझे पसंद था। अब वो बीवी समझती है पागल दीवाना है, ये मेरे चंगुल में फंसेगा। अब वो फांस लेती है, अब बाहर नहीं निकल पाता। अब माँ बाप के कसूर निकालता है, अगर आता है माँ बाप उसे कहते हैं, माँ बाप के बारे में अगर बीवी कहती है वो माँ बाप को लान तान करने लगता है। वो खुद बेटा कहता है मेरी अम्मा ने ऐसी कही करींदा ना, अम्मा ऐसा करींदा, बहू के झूठ बोलेगी, यानी माँ झूठी बन गई। वो माँ को झूठ कहता है, बाप को झूठ कहता है। मेरे दोस्तों माफ कीजिएगा, हजारों माँ बाप रात को सोने से पहले आंसू बहा रहे हैं। मेरे दोस्तों एक औरत ने खबर दिया कि मेरी तकलीफ बहुत है, चल नहीं पाती, उठ बैठना मुश्किल है। जरा मौलाना से कहना दुआ करेंगे, खाना पकाना मुझे को पड़ता है, दोनों बहू बच्चों के साथ बाहर रहते हैं। अफसोस है मेरे मुसलमानों, बीवी की जिम्मे उसकी खिदमत नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम करो। कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप का पैर दबाते हैं। माँ बाप गलत हो गए, कुरान जिनके बारे में कहता है माँ बाप के साथ तुम्हारा मामला अच्छा नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा माँ बाप का हक क्या है? कहा कि चेहरे को देख लोगे अल्लाह हज का सवाब अता करता है। माँ बाप का चेहरा देखने से अल्लाह हज का सवाब देता है। आज हुआ क्या आपको? हमको माँ बाप है तुम्हारे हमारे, उनकी खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। कसम खुदा की माँ बाप को राजी कर लोगे वो दुनिया से चले भी जाएंगे, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब। माँ बाप को नाराज करते हो, बाप नाराज, माँ नाराज, नींद कैसे आती तुमको? तुम कैसे सो जाते हो? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 6 साल का था, अना इब्नु सित्तु सना, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। यानी फरमाते हजरत आमिना मदीना मुनव्वरा ननिहाल गई थी और आप 6 साल के हैं, उम्मे अईमन भी साथ में है। आए मदीने के दरमियान एक मकाम अबुआ है, वहीं हजरत आमिना को बुखार आता, इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते आज भी मुझे माँ याद आ रही है। आपने फरमाया जब आप उस रास्ते से गुजरे, कहा कह लोगों मुझे अल्लाह ने इजाजत दी है मेरी माँ की कब्र पे मग़फ़िरत की दुआ के लिए। आप खड़े होते हैं, आपकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं, रहमते कौनैन है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इतना ही नहीं, हलीमा सादिया आपकी रजाई मानी दूध पिलाया था, आपने उनके लिए चादर बिछा दिया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हजरत उमर पूछते हैं रसूलुल्लाह कौन है? फरमाया ये चादर मैंने बिछाया, मेरी रजाई माँ है, वो चादर जिसकी कीमत अर्श मुअल्ला से बढ़ के है। एक मर्तबा हजरत उमर जा रहे हैं, हजरत हलीमा सादिया आई, बूढ़ी औरत है,
कुछ बात करने लगी, आप खड़े होकर उनकी बात सुनते रहे। उसके बाद सहाबा ने पूछा, उमर क्या बात है, किसने किसकी वजह से रुके रहे? कहा कि ये वो है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने चादर बिछा दिया था। हाँ, माँ बाप की मोहब्बत दिल से खत्म हो गई। ये दोस्तों, मैं नहीं कहता कि बीवी घर से निकाल दो, उसके हुकूक भी अदा करो। आज के नौजवान समझते बीवी का हक ये है कि बस सोना पहना दो, सेल्फी ले लो, पार्क ले जाओ। नहीं मियाँ, अब तो वो सब चीजें जलसे बतानी पड़ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। बीवी के हुकूक अदा करना मालूम। बताओ कितने मौलवी लड़ते हैं बीवी से, कितने इमाम लड़ते हैं बीवी से। आपसे कम तनख्वाह है, लड़ते हैं, लड़ाई होती है। क्यों? वो जानते हैं हुकूक क्या है। मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया है। एक बनी इसराइल में एक शख्स बहुत इबादत गुजार था, हजरत जुरैज, बहुत इबादत गुजार। उन्होंने एक सौमा गुम्बद बनाया था, इबादत खाना, उसी में इबादत करते थे। और एक मर्तबा नमाज में थे, उनकी मां ने आवाज दिया, या जुरैज। 3 दफा पुकारा। जुरैज ने सोचा कि मैं नमाज पढ़ के फारिग हो जाऊंगा तो मैं माँ की पुकार पे चला जाऊंगा। हो सकता है, मुहद्दिसीन कहते हैं उनकी शरीयत में नमाज तोड़ करके माँ की बात सुनना जरूरी था। हमारे यहाँ हमारे शरीयत के अंदर अगर आप नफिल नमाज में हैं, माँ को मालूम नहीं है, माँ वकी जरूरत है, शिद्दत की कोई ऐसी जरूरत है तो आप नमाज तोड़ के माँ की बात सुन सकते हैं। माँ को मालूम नहीं है, वहां भी मानी जाओ, जानती है मेरा बच्चा इबादत में रहता है। माँ को जब नहीं आए, माँ नाराज हो गई और फरमाया, जुरैज, उस वक्त तक तुझे मौत ना आए जब तक तू एक जानिया का चेहरा न देख ले। हदीस में आता है, माँ की बद्दुआ देखिए, हालांकि इबादत गुजार, सुबह शाम हर आन अल्लाह की इबादत में रहने वाला, माँ ने बद्दुआ दे दी, माँ को मालूम नहीं है। उसके बावजूद रिवायत में आता है, वहां पर एक इत्तेफाक से एक लड़की वहां बकरियां चराने आती है, उनके गुंबद के चौमा के करीब, और उसके बाद वो हमल फैलता है और बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने आओ देखा ना ताओ, आया पूछा उस लड़की से, बच्चा किसका? का जुरैज का, जो इबादत कर रहा है इसी का है। लोगों ने कुछ मालूम नहीं किया, पूरी गुंबद को तोड़ दिया, जमीन से मिला दिया, जमीन की सतह से मिला दिया, ज़दोकोब किया जुरैज को। और हजरत जुरैज ने कहा, भाई बच्चे को मेरे पास लाओ, मेरे सामने बच्चे को लाओ, ये झूठ कह रही है। मेरे दोस्तों, एक रिवायत में है कि उसके पेट पे हाथ रखा, एक रिवायत में इशारा किया कि बता मन अबू का, बच्चा बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह उस बच्चे को बोलने की ताकत देते हैं, वो कहता है फला चरवाहा है, वो मेरा बाप है। जुरैज मेरा बाप नहीं है। अल्लाह बोलने की ताकत जिसे चाहे दे दे। अल्लाह खुद कहता है, वक़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, अल्लाह जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे। वो बच्चा बोलता है, जुरैज का नहीं, फला का। यानी माँ की बद्दुआ थी, जब तक तो एक ज़ानिया का चेहरा न देख ले मोहताज ना आए। ये हाल है मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बद्दुआ कर देती है। तफसील का मौका नहीं है, असल खिताब तो ज़ैग़ में अहले सुन्नत सूफी बासफा हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब दामत बरकातुहुम से आप सुनेंगे। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों और भी उलमा इकराम हैं, मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप के साथ शफकत का मामला करो। अगर माँ बाप नाराज हो गए, राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत करो। मेरा जवान तू माँ के कदमों में हाथ रखेगा, अल्लाह तेरी बेहतर तकदीर का फैसला करेगा। आओ, अगर माँ बाप अपनी दुनिया अंधेरी है। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह जब हमारी दादी हयात से थी
तो वालिद का अगर कहीं जाते थे, जंगलात होते थे रास्तों में, बिहार झारखंड, तो आप रास्ते उसी रात में वापस हो जाते थे। लोग कहते थे मोजी जानवर फला फला और रहजनी होती है, फला होता है। फरमाया अल्लाह के रास्ते में निकला हूं, माँ की दुआ लेके आया हूं। मुझे याद है जब हमारी दादी का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुर्र याकूत नाम था। बतलाइए, वालिद की माँ का नाम भी जबरदस्त, दुर्र याकूत। तो फरमाया जब उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ, कहने लगे अब सफर में डर लगता है, माँ नहीं है। कसम खुदा के मुसलमानों, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप जैसे भी हो, माँ बाप जिस तरह भी हम माँ बाप हैं, माँ बाप की गलती नहीं देखी जाती। माँ बाप को राजी कर लो। और घर में बर्गर, पिज्जा, चिकन पकोड़ा, टंगरी कबाब, चौमीन छुपा के न लाओ माँ बाप से। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो निगाहें, वो बूढ़ी निगाहें तुम्हारे इंतजार में हैं। तुम लुक्मा भी नहीं दोगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। मेरे दोस्तों, एक मुख्तसर वाक़या आपको बतला के बाद खत्म कर दूंगा कि हमारे पड़ोस मुल्क में एक वाक़या बहुत बड़े पीर ने लिखा है। तो बहरहाल पीर साहब ने वाक़या लिखा कि पड़ोस मुल्क में एक शख्स था, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, शादी हो गई। मैं आपको बताता हूं माँ का प्यार क्या होता है। शादी होने के बाद मेरा गुजर तुम्हारे बाप माँ के साथ हो सके, की बच्ची आई है, हो सकेगा। अब तू भी माँ बनेगी कल। मैंने खुद देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बुजुर्ग को देखा है, बहुत दीनदार आदमी, उसकी औलाद उसको छोड़कर चली गई। क्यों? वो भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया। नमाजी है 5 वक्त, आज परेशान है वो, बच्चा उसके पास नहीं है। क्यों? माँ बाप कुछ सारी इबादतें एक तरफ है, वो दुआ करता है, अपने माँ बाप रोता रहता है। तो अब यह है कि बीवी ने कहा नहीं रहूंगी। शादी के कुछ दिनों के बाद शौहर के साथ अपने मैके चली गई। मैके चली गई ना, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अब कभी मौला भी गाना सुनते फतवा दोगे। आलिम हरफन मौला होता है भाई। आप समझते हैं आपका इमाम बेवकूफ है, आपका हाफिज साहब बेवकूफ है। कुरान उसके सीने में है, हदीस उसके सीने में है। अल्लाह ताला हर चीज से नवाज। तो बहरहाल वो चला गया और जाने के बाद वहां से निकल के वो सऊदी अरब चला गया। जब वहां गया 14 साल रहता है, 14 साल में 12 हज करता है और उम्र भी कितना किया होगा। एक मर्तबा हरम पाक में काबे के सामने बैठा रो रहा है, चीख रहा, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे दिल के ताले को खोल दे। बार बार दुआ कर, दिल के ताले को खोल दे। एक आलिम दीन गुजर रहे थे, उसी मताफ में उसको रोता बिलखता देखा कि अल्लाह मेरे दिल के ताले को खोल दे। उसके पास बैठ गए, कहा बेटा क्या बात है? कहने लगा हजरत मैं यहाँ 14 साल से हूँ, 12 हज कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सुकून इत्मीनान नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया है, मेरा दिल बंद हो चुका है, दिल में ताला लगा दिया है। आलिम दीन थे, पूछा तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? 14 साल से आया, कहा मुझे मालूम नहीं। करे उसने पूरा वाकया बतलाया। वो बुजुर्ग कहने लगे जाओ अपने गांव जाओ, अपने इलाके में सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। जब माँ बाप को राजी कर लोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल के ताले को खोल देगा। आया 14 साल के बाद आया था। आने के बाद जा रहा है, एक आदमी आया, उससे पूछा कि फला आदमी का मकान
इस तरफ है, वो आदमी कहाँ है? वो आदमी जवाब देने लगा, अरे भाई उसका कोई नाफरमान बेटा उसको 14 साल से छोड़ के चला गया और वो उसके याद में रोते रोते अल्लाह को प्यारा हो गया, वो दुनिया से चला गया। अलबत्ता उसकी मां जिंदा है और आजकल उसको फालिज हो गया है और अब तो पता चला उसकी आंख को नजर नहीं आता, बिस्तर पे पड़ी हुई है, किसी ने खाना ला के दिया, खा लिया, नहीं दिया अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन ये दुआ करती है, अल्लाह मुझे मां से पहले बेटे से मिला दे। वो दुआ कर रही है। लिखा है वो बुजुर्ग ने किताब के अंदर, कहते हैं वो समझ गया कि मेरी माँ है। जब वो गया घर में और जाने के बाद घर में कदम रखा, माँ की आंख को नजर नहीं आता, माँ अपाहिज है, फालिज हो गया है, चल नहीं पाती। उसने कहा सलाम अलैकुम, माँ ने कहा वालेकुम सलाम, कहा बेटा आ गया। बेटे की आवाज 14 साल से माँ ने सुना नहीं था, आवाज सुनती पहचान जाती, मेरा बेटा आ गया। मेरे दोस्त अब सुनिए, माँ की ममता देखिए, माँ की मोहब्बत देखिए। माँ कहती है मेरा बेटा, है मेरा बेटा, मेरे करीब आ, मेरे आंख को नजर नहीं आता, ए बेटा करीब आ, तेरी याद में, तुझे याद करते करते तेरा बाप दुनिया से चला गया। वो माँ जिसने शौहर को खो दिया, वो माँ जो भूखी रहने वाली माँ, वो माँ जो बीमार पड़ी रहने वाली माँ, वो माँ जो बेटे की याद में रोते रोते उसकी आंख की रोशनी चली गई। कहा बेटा जरा मेरे करीब आ, ए बेटा मैं तुझे हाथ तो लगा सकूं। बेटा करीब आता है, माँ हाथ लगाती है, हाथ लगाने के बाद अपने सीने से लगा लेती है, बेटे को चूमती है। मेरे दोस्त माँ कहती है, आसमान की तरफ हाथ उठा के कहती है, अल्लाह ए मेरे अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। ये सारी तकलीफ भूल जाती है। मेरे मुसलमानों, माँ बाप को गालियां देते हो, माँ बाप को सताते हो, कसम खुदा की माँ बाप को राजी कर लो, इससे बेहतर कुछ नहीं। राजी कर लोगे, अल्लाह तुमको हिदायत के रास्ते अता कर देगा। अल्लाह मुझको आपको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और बात अधूरी रह गई, इंशाअल्लाह 10 तारीख को सुना देंगे। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज कारी कमरुल इस्लाम, अभी आज कीना तो पेट शर्ट में, माशाअल्लाह। तो बहरहाल कारी कमरुल इस्लाम साहब कमर, आपके दिलों में भी चांद की रोशनी झोंकेंगे और आपको जगाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अकाबिर की हिफाजत फरमाए। दारुल देवबंद, तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उन जैसा ईमान हमें नसीब फरमाए, उनकी मुकम्मल अल्लाह हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।